औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अद्ल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह फलयक्तुब वलयुमलिल लज़ी अलैहिल हक़्क़ वलयत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ। सामईन गिरामी, ये सूरत अल बक़रा की आयत नंबर 282 का एक हिस्सा है। ये कुरान मजीद की सबसे तवील तरीन आयत है और इसको तवील तरीन रखने के पीछे एक हिकमत ये भी नज़र आ रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इंसानी ज़िंदगी में इंसानों के बाहमी मामलात जितने बेहतर, जितने साफ़ सुथरे, जितने अच्छे होंगे, अल्लाह ताला की इबादत, उसकी इताअत, उसकी मोहब्बत के मौके उतने ही ज़्यादा आएंगे। बहुत सारे अल्लाह के वलियों ने इस बात को कुरान और सीरत की रोशनी में देखा और ये नुक्ता उनकी समझ में आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम लोगों की उन इबादात की ज़रूरत नहीं है जो इबादात कायनात की और बेशुमार मखलूक़ात कर रही है। और कायनात की मखलूक़ात में जब हम तलाश करते हैं तो उसमें अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह के लिए सजदा, अल्लाह के लिए नमाज, अल्लाह की अज़मत बयान करना अपनी ज़बान के ज़रिए से, तो इसका ज़िक्र कुरान में मौजूद है। आपकी मजालिस में बारहा इसको बयान किया गया है। अल्लाह का भी फरमाते हैं कि बादल का गरजना जो है ये भी अल्लाह की तस्बीह है। जितने भी चरिंद परिंद हैं वो सब अपने अपने तरीक़े से अल्लाह की इबादत और नमाज़ें पढ़ रहे हैं और तस्बीहात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनकी तस्बीहात का अंदाज़ा नहीं है, उनकी नमाज़ों का पता नहीं है। लेकिन एक बात जो इंसानों में मुनफरिद है, मुख्तलिफ है बिल्कुल, वो इंसानों का बाहमी रब्त, ताल्लुक़, मेल मिलाप, लेन देन, मामलात, ये दरख्त आपस में नहीं करते, परिंदे आपस में नहीं करते, जानवर आपस में उस तरह का लिहाज नहीं करते। उनके यहाँ ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होती, उनके यहाँ भाव ताव नहीं होता, उनके दरमियान में लिखत पढ़त नहीं होती और इसकी बुनियाद पर उनके दरमियान में झगड़े भी नहीं होते। किसी के दिल में कोई खलिश भी पैदा नहीं होती कि फ़लाँ ने मेरा हक़ खा लिया, फ़लाँ ने मेरा हक़ नहीं दिया। ये इंसान ही ऐसी मखलूक़ है जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने इस बात को खुसूसी अहमियत देते हुए कुरान की सबसे तवील तरीन आयत में एक बार ज़िक्र किया और फिर गाहे गाहे 20 आयात में अलग अलग अंदाज में इन मामलात को सुलझाने के लिए, बेहतर रखने के लिए हिदायत अता फरमाएँ। हम सीरत तैयबा का मुताला कर रहे हैं एक तदरीज के साथ, एक तसलसल के साथ, और आप अलैहिस्सलाम की तिजारत का ज़िक्र शुरू हो चुका है जो गुज़श्ता 2 जुमे की मुलाक़ातों में मुख्तलिफ़ अंदाज में आपके सामने पेश किया गया। बस इस जुमले को दोहरा लेते हैं कि अल्लाह को काम करने वाला फ़र्द अच्छा लगता है, मेहनत करने वाले लोग पसंद हैं और मेहनत और काम में दयानत, सच्चाई और मुसलसल नित नए रास्तों की तलाश और उसमें
अल्लाह की अता करदा सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना, ये अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। हम सब जानते हैं कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी सिफत है अल खालिक, तख्लीक करने वाला, क्रिएटर। अल्लाह की एक दूसरी बहुत बड़ी सिफत है जो इसी अल खालिक की मज़ीद वजाहत करती है, और वो है अल बदीअ। इसका माना है कि वो सिर्फ तख्लीक नहीं करता बल्कि इंतहाई बेहतरीन अंदाज में तख्लीक करता है। जब वो बनाता है तो फिर उस जैसा कोई और नहीं बना सकता, और जो उसने बनाया है वो लोगों के लिए क़यामत तक के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल बन गया है। ये जो सिफत अल खालिक और अल बदी है, अल्लाह ताला ने इन दोनों सिफात का एक छोटा सा हिस्सा इंसान को भी अता कर दिया है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर भी अल खालिक और अल बदी की एक सिफत का हिस्सा शामिल कर दिया है, जिसकी वजह से इंसान खुद भी और अपने से वाबस्ता मखलूक़ात में भी नित नई चीज़ें बनाता रहता है, और ये अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को अच्छा समझता है, महबूब रखता है, उन पर अपनी नेमतें और रहमतें उन्हें अता करता है, जो अल्लाह की ज़मीन पर रहते हुए नई नई इजादात करते हैं, नए नए तरीक़े सोचते हैं, और अल्लाह की मखलूक़ में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए, इजाफ़ा करने के लिए, नए रंग पैदा करने के लिए वो तहक़ीक़ के मैदान में, अमल के मैदान में, गौर व फ़िक्र के मैदान में वो ये काम करते हैं। तो इसलिए महज़ तिजारत का ये तरीक़ा नहीं सिखाया गया कि तुम परचून की दुकान खोल लो, चीज़ें आपस में लेन देन कर लो। ये भी उसका हिस्सा है, बहुत बड़ा बुनियादी हिस्सा है, लेकिन अल्लाह ने जिसको जितनी अक्ल दे रखी है उसके मुताबिक वो इसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करे तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। ये रिवायत मैंने आपके सामने बारहा बयान की कि इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दल मुहतरिफ, कि अल्लाह ताला नई नई ईजादात, नए नए तरीक़ों से काम करने वाले लोग, उनसे मोहब्बत करता है, और उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो भी तरीक़ा इस्तेमाल किया जाए उसे यकीनन इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारी इंसानों की फ़ितरत को, वो चूँकि बनाने वाला है, हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है। वो जानता है कि ये लोग आपस में मामलात करेंगे, लेन देन करेंगे, तो कभी भूल कर, कभी जानबूझकर, कभी शैतानी वसवसों के चक्कर में आकर और कभी लालच में आकर कोई ना कोई गलतियां करते रहेंगे। तो इनको बेहतर से बेहतर तरीक़ा सिखाया जाए जो हमेशा इनके लिए कारगर रहे, मुफीद रहे, और इनके बाहमी इख्तिलाफ़ात को कम करने का ज़रिया बने। सामने ग्रामी, मैं जब भी इस तरह की आयात को पढ़ता हूँ और आप अलैहिस्सलाम की तालीमात को जो इसी अंदाज से हमारे मामलात को दुरुस्त करने के लिए हों, तो बिला मुबालगा मेरे दिलो दिमाग में माँ बाप का वो तस्वुर आ जाता है जो अपनी औलाद की बेहतरी के लिए आखिरी उम्र तक उन्हें कुछ न कुछ समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। इसका भी तहदीसी नेमत के तौर पर आपके सामने बारहा ज़िक्र हुआ और आइंदा भी होता रहेगा। आपको भी, जिन लोगों को भी अल्लाह ताला ने अक्लमंद, बेहतरीन, मोहब्बत करने वाले, दुनिया के गर्म सर्द को पहचानने वाले माँ बाप अता किए थे, वो भी अपने माँ बाप की इन बातों को याद कर सकते हैं। हमने देखा कि बच्चे घर से निकलना चाहें, हालांकि हर रोज़ उन्हें वो बात बताई जाती है, लेकिन अच्छे माँ बाप लाज़िमन वो जुमला उन्हें दोहरा देते हैं कि बच्चा कुछ दुआएं पढ़ लेना, कोई आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, रास्ते में ये वाली हरकत ना करना,
वो वाला काम न करना, एहतियात से चलाना, ये सारी बातें रोज़मर्रा की होती हैं। लेकिन आखिर कोई जज्बा तो है ना पीछे कि माँ बाप इनको हर रोज़ कह रहे होते हैं और हर रोज़ अपने बच्चों के लिए ख़ुद भी दुआ करते हैं और उनसे भी कहते हैं कि एहतियात से चलाना गाड़ी, एहतियात से काम करना और वापस जल्दी में आ जाना, रात की तारीकी से पहले आ जाना। ये मोहब्बत के वो अंदाज़ हैं जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये तो हमने बात पढ़ी है कई बार कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो ये प्यार की मुख्तलिफ़ झलकियाँ हैं जो इन आयात में हमें दिखाई देती हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदो, तुमने आपस में लेन देन तो करना ही है, कारोबार भी करना है, चीज़ें फ़रोख्त करनी भी हैं, ख़रीदनी भी हैं, मामलात भी तुमने आपस में तय करने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मामलात में किसी किस्म की कोई उलझन न पाई जाए, तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचे, कोई ज़हनी अज़ियत न पहुँचे। इसलिए कदम कदम पर अल्लाह ताला हमें ये तरीक़े बताता है कि लोगों इस तरह कारोबार करना, इस तरह अपने मामलात को, लेन देन को आगे बढ़ाना। आज की इन आयात में सबसे पहली बात जो बताई गई कि लोगों जब भी कोई ऐसा लेन देन हो जिसमें टाइम फैक्टर शामिल हो, आज आपने कोई चीज़ तय की ख़रीदने के लिए या बेचने के लिए, लेकिन पेमेंट कोई हफ्ते बाद, कोई महीने बाद, कोई साल बाद होनी है, उसमें एक वक्त दरमियान में शामिल है, तो अब ये मामला ज़बानी कलामी नहीं होना चाहिए। चाहे तुम कितने ही गहरे दोस्त और कितने ही करीबी अफराद हो, रिश्ते में सगे बहन भाई आपस में कोई बात कर रहे हों, लेकिन जब भी कोई लेन देन का मामला हो और उसमें वक्त दरमियान में शामिल हो तो उसको बाकायदा लिख लिया करो। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला हमसे ये हमारी मोहब्बत में, हमारी हमदर्दी में ये कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जब भी कोई छोटा बड़ा मामला हो तो लिख लिया करो। और आप इस तवील आयत को जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने इस लिखने को इंतहाई अहम करार दिया और फरमाया कि इस लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि तुम्हारे दरमियान में कोई गलतफहमी पैदा नहीं होगी, और जब भी वो माल लेने देने का मौका आएगा तो बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखा हुआ होगा, तो आदमी बिल्कुल आसानी के साथ अपने मामलात को पूरा कर देगा। फिर ये भी फरमा दिया कि हो सकता है कि तुम्हारे दरमियान में कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि इतनी क़राबतदारी या इतनी गहरी दोस्ती, साल हा साल का ताल्लुक़, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है, डर है कि बज़ाहिर लेन देन पूरा भी हो जाए और कोई कहे भी ना, लेकिन दिल में कहीं कोई खलिश जगह ना बना ले, तो इस खलिश से भी बचने के लिए ये लिखा हुआ तुम्हारे काम आएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने बाकायदा हुक्म दिया, ऐ ईमान वालो, जब भी तुम लेन देन आपस में करो किसी ख़ास वक्त के लिए, जिसमें कोई टाइम, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि आपने आज मामला तय किया है, पेमेंट चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद, चंद महीनों के बाद होनी है, तो फिर बाकायदा इसको लिख लिया करो। और तुम्हारे दरमियान एक लिखने वाला अदल और इंसाफ की बुनियाद पर लिखा करे। जब ये आयत उतरी थी उस वक्त बाकायदा इस तरह की कचहरियाँ और इस तरह के लोग जो लिखने वाले, उसकी पेमेंट वसूल करने वाले, स्टाम्प पेपर्स, ये सारी चीज़ें तो नहीं होती थी। बस दोस्त अहबाब और रिश्तेदार और गली महल्ले में रहने वाले, कबीले में लिखने पढ़ने वाले दो चार हुआ करते थे। तो उस वक्त भी जब वो दो चार हुआ करते थे और उनकी मांग बहुत होती थी, तो उस वक्त भी कहा कि जिसको अल्लाह ताला ने लिखने का इल्म दिया हो, तरीक़ा दिया हो, तो इनकार मत करे। जब भी कोई आए कि जनाब ये हमारे दरमियान में मुआहदा है, आप हमें लिख दें, तो अल्लाह ने कहा कि उस कातिब को, लिखने वाले को इनकार नहीं करना चाहिए। जिस तरह अल्लाह ने उसे इल्म दिया उसे लिख लेना चाहिए। बुनियादी तालीम क्या की गई है कि ये इस कदर ज़रूरी है कि अगर उस बंदे की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरा गांव उससे लिखवाता है, तो तब भी उसे इनकार नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये है इतना अहम कि इसमें आदमी को खिदमत खल्क के तौर पर इस काम को करते रहना चाहिए। और अब बाकायदा इदारे अफराद बन चुके हैं, तो अब लिखने और लिखाने वालों को दोनों को इसमें सहूलत पैदा करने की तरफ इशारा किया गया है। फिर फरमाया कि जो इसका इल्म रखने वाला हो, एक तो लिखने की सलाहियत है ना, लेकिन इबारत बनाने की बाकायदा कुछ सलाहियतें कानूनदानों को, मामलात को जानने वाले, ख़रीदो फ़रोख्त का हुनर रखने वाले, उनको पता होता है कि कौन सी इबारत, कौन सा जुमला, कौन सा लफ्ज़ कैसे लिखा जाए आने वाले वक्त में, ताकि उसमें कोई इबाहम न रहे। तो अल्लाह ने उनको भी कहा कि जो लिखाने वाला है उसे भी चाहिए कि वो पूरी दयानत के साथ अच्छे तरीके से इस तरह तहरीर करवाए कि वो बाद में झगड़े का ज़रिया ना बने। ये सारी बातें तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। मैंने इस जुमले को एक दो बार दोहरा दिया है, लेकिन आयत का हवाला भी सामने आ जाए तो मज़ीद पुख्ता हो जाएगी। दोस्तों, हम सब इस गलत फहमी में मुब्तला रहते हैं और ये गलती करते रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इंतहाई करीबी दोस्तों को, इंतहाई ईमानदार, इंतहाई पढ़े लिखे और 20 बरस से आपस में मिलकर एक काम करते हैं, ताउन करते हैं, लेकिन अचानक पता चला कि झगड़ा हो गया उनके दरमियान में। और झगड़ा इस कदर बढ़ गया है कि अब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं हैं, और वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते पूरे ख़ानदान में फैल गया, दोस्त अहबाब में फैल गया, और लाखों से करोड़ों तक नुकसान का सबब बनना शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला हमसे बेहतर हमें जानता है, इसलिए फरमाया वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजली। छोटा मामला हो या बड़ा मामला हो, तो कभी भी अपने दिल में ये ख्याल मत पैदा करो कि यार इतना छोटा सा मामला है, क्या लिखना, और इतना हमारा ताल्लुक़ रहा है, क्या लिखना, हम तो भाई हैं सगे, दरमियान में लिखने की क्या ज़रूरत है, बस आप पर एतबार है। और हम ये जुमला कई बार ख़ुद भी कहते रहते, जनाब आप पर एतबार है, बस जो हो गया डन। और चंद दिनों के बाद पता चलता है कि जो डन किया था वो इंसान के लिए मुसीबत का बायस बन गया। तो अल्लाह की बात मानना इसलिए ज़रूरी है कि वो हमसे बेहतर जानता है, वो हमसे ज़्यादा हमारा ख्याल रखता है, वो हमारे दरमियान ज़रा सी ज़हनी कोफ्त भी अल्लाह को पसंद नहीं है। जैसे हम जानते हैं ना, मैंने दोबारा माँ बाप का हवाला दूंगा कि बच्चों को ज़रा सी परेशानी हो तो माँ बाप के यहाँ ये परेशानी कई गुना बढ़ जाती है, उन्हें इस बात का दुख ज़्यादा महसूस होने लगता है। तो हमारा रब भी इतना ही मेहरबान है, माँ बाप से कहीं ज़्यादा हम पर मेहरबान है, इसलिए लिख लिया जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ, बस उस लेन देन में आपको इजाज़त है कि कुछ तहरीर न करो जो रोज़मर्रा अपने मामलात तुम करते हो। इधर पैसे दिए, चीज़ ले ली, चीज़ दे, दूसरी चीज़ उसके मुकाबले में ले ली, तो इसमें ठीक है। लेकिन जहाँ भी टाइम दरमियान में आ जाए उसे बाकायदा लिख लेना चाहिए। सामईन गिरामी, हमारे माशरों में ऐसा देखा गया है और ये अच्छी बात है। हमें ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए, उनको शाबाश देना चाहिए। बहुत सारे दुकानदार ख़ास तौर पर गली मोहल्ले में अपने गली मोहल्ले के लोगों को सौदा देते रहते हैं, और महीने के बाद जब उनकी तनख्वाह आती है तो पेमेंट करते हैं। ये बिल्कुल ऐन इबादत है। उन दुकानदारों को बताइए, और वो जो ख़रीदने वाले, सौदा सलफ़ लेने वाले हैं, उन्हें ये सिखाइए कि ये तो ठीक है कि आपने ये मामला इस तरह लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और आप जानते हैं ना, हमने कई बार इसको ज़िक्र किया कि इंसानों के अमाल नीयतों से नेकियां बन जाती हैं। नीयत उसमें शामिल कर दें तो वो अमल नेकी बन जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और बरकत का ज़रिया तो बनता ही है, लेकिन वो नेकी बन जाता है। हमने रोटी के तंदूरों पर देखा है बाज़ औक़ात कि बहुत सारे लोग वो रोज़ाना 5, 10, 15 जो भी उनकी ज़रूरत है वो रोटियां लेके जाते हैं। जिन्हें लिखना नहीं आता, जिन्हें पढ़ना नहीं आता, वो बाकायदा
लकड़ी का एक टुकड़ा लेके जाते हैं, और ख़ास तौर पर अफ़गानी हमने देखा कि वो ये काम करते हैं। वो लकड़ी के टुकड़े पर छुरी से निशान लगा देते हैं कि इसने 5 रोटियां ली हैं आज, और वो टुकड़ा अपने साथ ले जाता है, और वापस आके जब पेमेंट करनी होती है तो वो गिन कर उसे पेमेंट कर देता है। ये एहतियात यकीनन एक अच्छी एहतियात है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो बड़ा कारोबार करते हैं उन्हें तो ये आयत नंबर 282 और उसके बाद आयत नंबर 283 बतौर ख़ास इस आयत का तर्जमा याद कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी के मामलात में जितना सुलझाओ, जितना निखार, जितना उजलापन होगा, उतना ही इंसानों के लिए बेहतर होगा। इस बात की गोया कि गुंजाइश ही नहीं रखी गई कि कोई शख्स कोई बात कह रहा हो और वो बात झूठ की बुनियाद पर, दगे की बुनियाद पर, फ्रॉड की बुनियाद पर कर रहा हो। इसकी तो गुंजाइश ही नहीं रहती। जो अल्लाह इस बात की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा कि मामला बिल्कुल क्लियर है और एक 2 की तरह वाजे है, अब दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, तो अल्लाह ने फरमाया कि उसको भी लिख लिया करो। लेकिन जिस मामले के पीछे है ही बदनीयती और फ्रॉड और धोखा कि मैंने इसको वो माल नहीं देना जो मैंने इसको दिखाया है, मैंने इसको लाजिमन कोई ना कोई इसके साथ दगा करना है, तो उसे अल्लाह ताला कैसे कबूल कर सकता है, कैसे कबूल कर सकता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ये बीमारी ज़मीनों के ख़रीदो फ़रोख्त करने वालों के दरमियान बहुत ज़्यादा फैली। शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो कि जिसने कोई प्लॉट लिया हो और वो आंखें बंद करके कहे कि जनाब बिल्कुल 100% दुरुस्त मेरे साथ मामला किया गया है। एक आध बार लाजिमन उसने धोखा खाया होता है, एक आध बार लाजिमन उसे नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के बंदो, ये जान लीजिए कि मामलात में जो शख्स किसी को धोखा देता है तो उससे ज़्यादा बड़ा निगरान अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह ख़ुद मौजूद रहता है। हमें तो इस बात की पूरी एहतियात करनी चाहिए कि जो बात भी लोगों को बताई जाए और जिस बात पर इत्तेफाक किया जाए उसमें कोई गलती, कोई जो है वो इस तरह का फ्रॉड पाया नहीं जाता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये रिवायत भी आपने कई बार सुनी, कुछ नए अहबाब भी आते रहते हैं। आपने फरमाया, ए लोगो, कोई ऐसा बाग, उसका कारोबार, लेन देन मत करो जिसके फल अभी ज़ाहिर न हुए हों। आम का बाग है, माल्टों का बाग है और अभी फल अगले साल निकलना है और आज ही उसका सौदा कर लिया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल के ज़रिए से इस चीज़ से मना फरमाया। क्यों मना फरमाया? इसलिए कि अगले साल कौन जानता है, फल ज़्यादा आ जाए तो बेचने वाला परेशान होना शुरू हो जाए। हो सकता है कि फल बिल्कुल ही ना आए या बहुत ही कम आए तो ख़रीदने वाला परेशान होना शुरू हो जाए। तो अल्लाह के रसूल ने ये वाली एहतियात तक बताई कि किसी बाग में जब तक फल नमूदार ना हो जाएं और अंदाज़ा ना हो जाए कितना फल हमें मुयस्सर आ जाएगा, उस वक्त उसकी खरीद फरोख्त न की जाए। आपने फरमाया कि भेड़ों की ऊन, उसका कारोबार उस वक्त तक ना किया जाए जब बाकायदा अंदाज़ा पूरा ना कर लिया जाए कि इसमें से कितनी ऊन निकलेगी। एक अंदाज़ा करते हुए फिर उसका कारोबार किया जाए। इतनी एहतियात तो जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये तालीम दे रहे हैं, इसे हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए और अपना कोई छोटा बड़ा मामला ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें किसी को भी नुकसान पहुंचाने की सूरत पाई जाती हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर यहाँ तक फरमाया अगली आयत में कि लोगों, अगर तुम किसी ऐसे सफ़र पे हो जहाँ कोई लिखने वाला मौजूद ही नहीं है और कोई ऐसा वसीला भी नहीं कि जिसे बाकायदा लिखा जा सकता हो, तो वहाँ भी इसकी इजाज़त नहीं दी कि चलो ठीक है आपस में बात तय कर लो, जब मौका मिलेगा तो लिख लेना। अल्लाह ताला की तरफ से अगली आयत में ये बताया गया कि अगर तुम सफ़र पे हो और कोई सौदा हो गया, कोई लेन देन हो गया, लिखने की कोई सूरत मौजूद नहीं है, तो अपनी कोई चीज़ रहन के तौर पर उसे रखवा दो। जो ज़माने में हुआ करता था और आज भी
बाज़ लोग ऐसा करते हैं। ये रहन रखवाने का मतलब ही क्या है? मतलब ही यही है कि अगर खुदा ना खास्ता वो जो सौदा हुआ है उसकी बर वक्त पेमेंट ना हो सके, उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए, तो ये रहन वहाँ पर जो माल रखा गया है, जो चीज़ रखी गई है, तो कम से कम वो जो बेचने वाला है वो अपने उस माल की कीमत उसमें से वसूल कर लेगा, बाकी अपने उस ख़रीदार को वापस लौटा देगा। तो इतनी ज़्यादा एहतियात हमें अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बताई गई है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए कस्में मत उठाया करो। और ये हमारे यहाँ तो रवाज है, बिल्कुल एक रोज़मर्रा की बात है। अल्लाह की कसम खाना तो यूँ है कि जैसे कोई मसला ही नहीं है, मुंह में टाफ़ी रख लिया और बात अपनी पूरी कर ली। और ये जुमला भी हमारे सारे बड़े छोटे करते ही रहते हैं कि जनाब ये बतौर ख़ास आपके लिए, चाहे पहली मुलाकात हो, आपके लिए बतौर ख़ास ये रियायत की गई है। तो मैं तो उनसे कहता हूँ कि भी मेरा तो आपसे पहला कोई टकराव हुआ ही नहीं है, ये मेरे लिए, ना मैं आपका चचा हूँ, ना भतीजा हूँ, ना भाई हूँ, मेरे लिए क्यों खुसूसी तौर पर ये रियायत की गई है। ये भी हमारे दुकानदारों में से बाज़ औक़ात जुमला कह रहे होते हैं, जनाब 25 की ख़रीद है, आपको 24 में दे रहा हूँ। झूठ तो फ़ौरन ही पकड़ा गया। हम कहते हैं भाई अपने आप को नुकसान क्यों दे रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने बाज़ दुकानदारों को समझाने के लिए मैंने कहा, क्या कोई दुकानदार अपना सौदा नुकसान पर बेच सकता है? तो उसे फ़ौरन समझ में आ गई, कहते कि हाँ, नुकसान पे तो नहीं बेच सकता। तो मैंने कहा इस जुमले की क्या ज़रूरत है? सुनने वाला भी समझता है, बताने वाला भी जानता है कि झूठ पर कसम खाकर कोई चीज़ बेच जी जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कस्में उठाने से सौदा तो बिक जाएगा, लेकिन अल्लाह की बरकत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला की जो सपोर्ट होती है ना बंदे को, उसके पीछे, दौलत के पीछे, माल के पीछे, घर के अंदर सामान जो आ रहा है उसके अंदर जो अल्लाह की बरकत होती है, उस बरकत को वही समझ सकता है जो अल्लाह पर वाकई ईमान रखता है। हमारे वालिदैन हमें बताते थे, हम बच्चों को भी बताते हैं, कोई मान लेता है कोई नहीं मान लेता। खाना खाते वक्त बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि बर्तन में चंद लुक़मे सालन के कुछ पड़े हुए हैं, बस छोड़ दिया। प्लेट में थोड़ा सा खाना पड़ा हुआ है, बस छोड़ दिया। बाज़ लोगों ने इसको कल्चर का हिस्सा बना दिया और हर वो बात मैंने कल्चर में देखी है, कल्चर के नाम पर, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरहकीकत मुखालिफत में उसको कल्चर का हिस्सा, एटिकेट्स का हिस्सा बना के हमारे सामने पेश किया जाता है। बर्तन में पूरा पानी पी लिया जाए, पूरा मशरूब पी लिया जाए, तो कुछ लोगों को ये समझाया गया या उनके जहन में ये बात डाल दी गई कि यह बद तहजीबी है, जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यही तहजीब है। आपने फरमाया कि बर्तन में पड़ा हुआ खाना, उसके आखिरी लुक़मों में अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है, आखिरी लुक़मों में बरकत रखी हुई है। क्यों? ताकि वो चंद लुक़मे प्लेट में पड़े हुए हैं वो कूड़े के ढेर बन जाएंगे, वो इंसान खा ले उसका फ़ायदा पहुँचेगा, या किसी और को दे दे उसका फ़ायदा पहुँचेगा। तो चीज़ को, अल्लाह की नेमत को ज़ाया करना, इसे पसंद नहीं किया गया। तो ये माल की बरकत वो लोग जानते हैं जो खाने के एक एक लुक़मे में बरकतें तलाश करते हैं, जो वहाँ तलाश करते हैं, फिर वो बड़े बड़े कारोबारों में, लेन देन में, मामलात में भी इन्हीं बरकतों को ढूंढते रहते हैं। और सरमाया और है क्या हमारे पास? जो सरमाया बैंक में पड़ा हुआ है, पता नहीं उसे निकालने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता। और हज़ार लोग इसी तरह अपने सामान छोड़ के रुखसत हो गए। बरकतें वही हैं जो आपने इधर उधर से छोटे छोटे मामलात में समेटी हैं और ये इंसानों के काम आती हैं। सामईन गिरामी, आखिरी बात कहना चाहूँ बरकत के हवाले से कि हम बाज़ औक़ात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मैं सुनकर उसे गुजार लेते हैं कि चलें बात सुन ली, अच्छी बात है। सिर्फ अच्छी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। ईमान का मतलब ये है
कि उसको नज़रअंदाज मत किया जाए, उसकी अहमियत को नज़रअंदाज मत किया जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की सुन्नतें अदा करता है, फजर से पहले दो सुन्नतों में बड़ी अच्छी अंदाज में भी अगर पढ़ी जाए मैक्सिमम 4 मिनट 5 मिनट लगते हैं। आपने फरमाया कि जो शख्स फजर की 2 सुन्नतें अदा करता है उसे इतना नफ़ा मिलता है जितना दुनिया और उसमें जितनी भी नेमतें पाई जाती हैं उसके बराबर। दुनिया और उसमें जितनी भी नेमतें पाई जाती हैं उसके बराबर। मैं ये रिवायत सुन्नतों की अहमियत के हवाले से तो आ ही गई, लेकिन जो बात आप तक मुंतकिल करना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें वो महज बातें नहीं हैं, 100% हकीकत पर मबनी है। वो चाहे फजर की सुन्नतों में दुनिया भर की दौलत समेटने की बात हो, या आखिरी लुक़मे में अल्लाह ताला की बरकतें समेटने, या अपने मामलात और लेन देन को लिखने की सूरत में बरकतें समेटने, या अपनी कस्मों को झूठा इस्तेमाल न करते हुए इससे अपने आप को बचने की सूरत में बरकतें समेटने की बात हो। अल्लाह ने जो फरमाया सच फरमाया और अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया हक़ फरमाया है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।